वेलकम स्टूडेंट्स ऑन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नवीन सर क्लासेस। साथियों, हम लोग पिछले वीडियो में क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 6 को देखा था, यानी कि क्लास 7 को देखा था। आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लाइमेटोलॉजी पार्ट 7 में, जिसमें हम चक्रवात पढ़ रहे थे पिछली क्लास में। उससे आगे हम लोग बढ़ेंगे, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात और वाताग्रीय चक्रवात के बारे में समझेंगे। साथियों, ये नाम भले अलग अलग दिख रहा हो, लेकिन है एक ही, क्योंकि शीतोष्ण कटिबंधीय जो भी चक्रवात बनते हैं साथियों, वो वाताग्रीय चक्रवात ही कहलाते हैं। इंग्लिश में इसे टेम्परेट साइक्लोन कहते हैं और फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं। तो जरा पहले ये समझना होगा कि ये जो शब्दावलियां हैं, ये वर्ड हैं, टेम्परेट, ये शीतोष्ण, इसका क्या मतलब होता है। हालांकि मैंने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था, लेकिन फिर भी आप यहां समझिए। जैसा कि आपको मैंने अब यहां पर हिंदी में डायग्राम दिया हुआ है, मैं इंग्लिश में समझाने का प्रयास कर रहा हूं। बहुत फास्ट देखिए। पिछली क्लास में मैंने बताया ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है साहब, ये ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है। हिंदी में इसी को कहते हैं रेखा और मकर रेखा। समझ रहे हैं? इनके बीच वाला जो जोन है साथियों, इसी को हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। जैसा कि वहां लिखा हुआ है, इसे हम ट्रॉपिकल जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? ट्रॉपिकल जोन। साहब, यहाँ गर्मी बड़ी तेजी से पड़ती है, क्योंकि सन की डायरेक्ट रेज यहाँ पर पड़ती हैं। कभी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर पड़ रही हैं, तो कभी ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर, तो कभी इक्वेटर पर। 21 जून को एक कर्क रेखा पर पड़ती हैं, 22 दिसंबर को आपकी मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन पर पड़ती हैं, और 21 मार्च 23 सितंबर को सन की किरणें बिल्कुल इक्वेटर पर पड़ती हैं। ये ट्रॉपिकल जोन इसीलिए कहलाता है क्योंकि यहाँ गर्मी बहुत ज्यादा है, बायोडाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है, क्योंकि यहाँ हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और बादल बनाकर वर्षा कराती है साथियों। इसे टॉरिड जोन भी कहते हैं। तो ये तो मैं ट्रॉपिकल बता दिया। ऐसे ही साथियों, जब ऊपर की ओर जाओगे तो 66.5 डिग्री ऊपर की ओर जब जाओगे तो 66.5 इसे कहते हैं आर्कटिक सर्किल। जैसा कि यहाँ हिंदी में आर्कटिक वृत्त आपको दिखाया गया है, ऐसे साहब यहाँ आर्कटिक सर्किल कहलाती है। ऐसे साहब नीचे की ओर जाओगे तो ये अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। अंटार्कटिक सर्किल के नाम से जाना जाता है। अब ये जो 23.5 से, भाई 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर था, 23.5 पे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, मकर रेखा, ये कर्क रेखा। समझ रहे हैं? यहां हिंदी लिखी हुई है, ये देखिए कर्क रेखा, ये मकर रेखा। ठीक है? तो ये तो दक्षिणी शीत कटिबंध वाला क्षेत्र है, यानी कि साउथ पोलर रीजन है साथियों। साउथ पोलर रीजन, ये साउथ पोलर रीजन है साथियों, और ये नॉर्थ पोलर रीजन है। अब आप बताइए जरा, अगर ठंडे और गर्म के बीच में कोई जोन पड़ता है, ये ठंडा एरिया और साहब ये गर्म एरिया, यहां से गर्म हवा जाती है, यहां से ठंडी हवा आती है, इसलिए ये जो जोन, ये जो मैं बना रहा हूं, शेड कर रहा हूं, ये शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र है साथियों। इसी को टेम्परेट जोन कहते हैं। क्या कहते हैं? टेम्परेट। ना तो बहुत ज्यादा गर्मी है, ना तो वार्मनेस है, और ना ही कोल्डनेस है साथियों। ये भी क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। क्या कहलाता है? टेम्परेट जोन। यहां तक बात समझ में आई? बताइए, सबको समझ में आ रहा है? तो साहब ये टेम्परेट जोन है। अब साहब यहां अगर कोई चक्रवात आता है तो उसे हम टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। यहां कोई चक्रवात आता है तो टेम्परेट साइक्लोन के नाम से जानते हैं। यहां एक और चीज, मैंने उष्ण कटिबंधीय चक्रवातों के एग्जाम्पल नहीं बताए थे, यानी कि साथियों ट्रॉपिकल जो साइक्लोन है उनके एग्जाम्पल मैंने नहीं बताए थे। यहां हमारी मैं आपके लिए एक लाया हूं, यहां पर देख सकते हैं आप। इसको मैं जूम कर रहा हूं, ये देखिए। टॉर्नेडो यूएसए में आता है, हरिकेन अटलांटिक ओशियन में आता है, ट्रॉपिकल स्टॉर्म इसी को कहते हैं, साइक्लोन इंडियन ओशियन में कहलाता है, विली विली ऑस्ट्रेलिया, टाइफून जापान सी। अब आप कहोगे सर ये नाम तो आपने बता दिए, लेकिन मुझे लोकेशन नहीं क्लियर हो रहा है। जैसे यूएसए टॉर्नेडो कहां पर आ रहा है, और अटलांटिक ओशियन में हरिकेन, ठीक है, और आपका साइक्लोन विली विली और टाइफून की बात अगर मैं कर दूं तो जरा देखिए, ये सब ट्रॉपिकल साइक्लोन है। ये डायग्राम कहां गया, कहां गया यार? लाया तो था आपके लिए, ये देखिए। अब यहां पर मैं बना दे रहा हूं, अभी मैं जूम करके आपको फट से दिखा भी दूंगा। देखिए साथियों, यहां पर जो चक्रवात आएगा ना, ये गल्फ ऑफ मैक्सिको वाला जोन है साहब। यहां पर जो चक्रवात आएगा उसे हम टॉर्नेडो कहेंगे। स्पीड 250 किलोमीटर प्रति घंटे से भी अधिक होता है। यहां पर आने वाले चक्रवात को साहब हरिकेन के नाम से जाना जाता है, टॉर्नेडो हरिकेन। ये कौन सा जोन है साहब? ये गल्फ ऑफ मैक्सिको है।
ये अभी ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में बात कर रहे हैं, हमने एग्जाम्पल नहीं बताया था। एग्जाम्पल देख लो पहले। ठीक है, गल्फ ऑफ मैक्सिको। ट्रॉपिकल एरिया क्या? अरे वही जो कर्क रेखा से मकर रेखा के बीच वाला जोन है, यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से और कैप्रिकॉन के बीच वाला जोन है। यहां जो चक्रवात आएंगे, यहां जो साइक्लोन आएंगे साहब, उसी को हम क्या कहेंगे? ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। अब यहां देखो टॉर्नेडो हरिकेन आए, ठीक है। यहां चाइना सी में चले जाइए, ठीक है, तो यहां का नाम है क्या? टाइफून। और यही थोड़ा सा ऊपर चले जाओ, जापान सी में चले जाओ, टाइफून। असल में साहब ये लोग तूफान कह नहीं पाते, इसीलिए इसे टाइफून बोलते हैं। जापान सी। तो टाइफून कहां आया? जापान सी में आया। टाइफून कहां आया? जापान सी में। टाइफून कहां आया? चाइना सी में। समझ गए? अब विली विली, साहब ये देख रहे हो ना, ये ऑस्ट्रेलिया, या ऑस्ट्रेलिया में आते हैं विली विली। विली विली। और यहां इंडियन ओशियन में जो चक्रवात आते हैं साहब, साइक्लोन आते हैं, चक्रवात आते हैं। तो ये विली विली कहां पर है? इसका एक आपने नाम बोला था, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया, जरा लिख दीजिए। ये देखो मैं लिख दे रहा हूं, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया। बेटा जो पीडीएफ मिलेगा उसमें सब कुछ आपका, जो मैं यहां लिख रहा हूं, सब कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा पहले से। तो मैं जरा आप जूम कर रहा हूं, ये देखिए, गल्फ ऑफ कारपेंटरिया में विली विली चक्रवात आ रहा है। ये विली विली चक्रवात आ रहा है, यहां गल्फ ऑफ कारपेंटरिया। टाइफून देखिए जरा, ये चाइना सी है साहब, ये चाइना जस्ट बगल में है ना। और ऊपर आइए टाइफून, ये जापान सी वाला पार्ट है ना, टाइफून है। साइक्लोन ये देखिए इंडियन ओशियन में साइक्लोन नाम है साहब। टॉर्नेडो ये गल्फ ऑफ मैक्सिको में नाम है, ये मैक्सिको है साहब बगल में। समझ में आया? क्लियर हो गया? तो ट्रॉपिकल साइक्लोन के मैंने एग्जाम्पल बता दिए। अब आइए साहब हम टेम्परेट साइक्लोन पर बात कर रहे थे, तो टेम्परेट रीजन तो आपने समझ गए कि हाँ टेम्परेट इसे कहते हैं। अब यहां खास क्या बात होती है कि टेम्परेट जोन, मतलब यहां पर साइक्लोन आते हैं। तो देखिए साहब, यहां पर एक डायग्राम और था। हाँ, ये देखो साहब, अभी आगे चलकर हम परमानेंट विंड्स पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे? परमानेंट विंड, सनातनी हवाएं। और साहब सनातनी अगर हवाओं को अगर हम बताएं, तो सनातनी हवाओं, यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये मैंने पीपीटी सही से सेट नहीं किया, कोई बात नहीं। यहां पर ध्यान दीजिए, केवल ये डायग्राम से आपको मतलब होना चाहिए। ये मैंने पीछे लगा दिया, शीतोष्ण कटिबंध सही से दिखाई नहीं दे रहा, कोई बात नहीं, आप बस समझिए। यहां पर देखिए, जब आप पूरी तरीके से परमानेंट विंड्स पढ़ोगे ना, तो परमानेंट विंड्स जब पढ़ोगे तो यहां से देख रहे हो आप, शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में इक्वेटर से, यानी कि गर्म क्षेत्रों से हवाएं उत्तर की ओर जा रही हैं। ऐसे साहब यहां भी देखिए, गर्म क्षेत्रों से हवाएं उत्तर की ओर जा रही हैं। अच्छा साहब, इनकी जो दिशा होती है लगभग वेस्ट से ईस्ट की ओर होती है। और साहब हवा जिस तरफ से आती है ना, उसी का ही नाम होता है वेस्टर्लीज, इसीलिए नाम दिया जाता है। चाहे वो साउथ की हो, चाहे वो नॉर्थ की हो, उसे पछुआ हवाएं कहते हैं, क्योंकि भैया पश्चिम से आ रही है। वेस्टर्लीज वेस्ट दिशा से आ रही है, इसलिए वेस्टर्लीज नाम पड़ रहा है। तो ये देखो, इन्हें वेस्टर्लीज कहते हैं। ठीक है साहब, तो ये देखो, ये पूरब दिशा से आ रही है लगभग। भाई पूरब का मतलब एकदम ऐसे नहीं हम कह रहे हैं, पूरब का मतलब इस दिशा से अगर आ रही तो पूरब है। और साहब अगर इस दिशा से जा रही है तो इसे हम क्या कहेंगे? पश्चिम। तो इनको तो बोल दिए पश्चिमी, पछुआ हवाएं। अब ये जो आ रही हैं, ये देखिए, इन्हें हम पूर्वैया हवाएं कहते हैं। लेकिन साहब पूर्वैया कहां से आ रही है? पोल साइड से आ रही है, इसलिए इसे पोलर ईस्टर्लीज कहते हैं। क्या कहते हैं? पोलर ईस्टर्लीज। बात समझे? बात समझे? पोलर ईस्टर्लीज। और इधर से जो जा रही हैं, इसे हम क्या कहेंगे? वेस्टर्लीज। ये देखो, वेस्टर्लीज। तो भैया पछुआ हवाएं इधर से जा रही हैं, ऊपर से पूर्वैया हवाएं आ रही हैं, पूर्वी हवाएं या पूर्वा हवाएं। पूर्वा हवाएं अगर इधर से आएंगी और गर्म और ठंड अगर हवाएं मिलती हैं, तो साहब इसका एक नाम दिया जाता है। ये देखो बीच में लिखा हुआ है फ्रंट। समझ गए? फ्रंट। तो साहब इसको हिंदी में वाताग्र कहते हैं। यानी कि जब गर्म और ठंडी वायु राशियां, जब वार्म और कोल्ड एयर मास एक दूसरे के आमने सामने आते हैं, देन इट इज कॉल्ड फ्रंट। तो इसे हम क्या कहते हैं साहब? वाताग्र कहते हैं। ये उत्तर में भी बनता है और दक्षिणी गोलार्ध में भी बनता है। साहब अब आप शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात बहुत अच्छे से समझ गए हैं। क्या? कहां समझे? तो साहब सुनिए, जब ये गर्म ठंडी हवाएं आपस में मिलती है ना, तो देखो साहब,
यहां से गर्म जा रही हैं हवाएं, देखो देखो देखो, और इधर से ठंडी हवाएं आ रही थी। बात समझ रहे हैं कि नहीं? अब ये गर्म और ठंडी जब हवाएं मिलती हैं तो गर्म हवा आगे की ओर भागती है और ठंडी हवा इसको घेरती है। और गर्म हवा का नेचर है, जाहिर सी बात है, जो चीज गर्म होगी वो ऊपर उठने का प्रयास करेगी। और इस तरीके से, जैसे कुश्ती में क्या होता है, बहुत तगड़ा पहलवान हल्के पहलवान को सीधे ऊपर उठा देता है, और हल्का पहलवान है चूंकि वो हवा में तैर जाएगा। तो बात यह है कि कोल्ड फ्रंट है, यानी कि कोल्ड विंड है साहब, वो सीधे नीचे की ओर आती है क्योंकि वो भारी होती है। और साहब वार्म विंड इधर की ओर गति करने के साथ साथ साथियों ऊपर की ओर उठने लगती है। तो ये देखिए, ये कोल्ड हवा क्या कर रही है। हम्म, हाँ ये देखिए, कोल्ड हवा नीचे की ओर एंट्री कर रही है और वार्म हवा ऊपर की ओर जा रही है। देखते रहिए साहब, कुश्ती हो रही है यहाँ। अब क्या हो रहा है कि कोल्ड हवा, ये देखिए, इसको घेरना चालू कर रही है, ये कोल्ड हवा है, और इधर से वार्म हवा है, ये वार्म हवा क्या करेगी, ऊपर की ओर उठाने का प्रयास करेगी। ये देखिए कोल्ड हवा एंट्री कर रही है अभी, कोल्ड हवा, और वार्म हवा को ऊपर उठा रही है। ऐसे में क्या होता है साथियों, वार्म हवा पूरी तरीके से कोल्ड हवा को, सॉरी, कोल्ड हवा पूरी तरीके से वार्म हवा को ऊपर की ओर उठा देती है। और साहब जब ऊपर की ओर उठा देती है, कुछ ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि अब ऊपर की ओर कुछ ही कोल्ड विंड बची हैं, अब पूरी तरह इसको दबा के, समझ रहे हैं कि नहीं, पूरी तरह इसको उठाने का प्रयास करती है। साहब साइक्लोन में भी तो यही होता है। क्या होता था, सबसे पहले क्या होता है भाई, बीच में लो प्रेशर, बीच में गर्म हवा होती है, वार्म विंड्स, और किनारे किनारे क्या होती है, कोल्ड विंड्स। सर ये तो आपने नहीं बताया था। सर आपने बताया था तो लो प्रेशर हाई प्रेशर। बिल्कुल साहब, बात वही है, चाहे कान इधर से पकड़ो चाहे कान उधर से पकड़ो। वार्म हवा यार अगर बीच में है तो ऊपर उठेगी ना, लो प्रेशर, लो। और किनारे किनारे अगर कोल्ड विंड है तो भारी होगी ना, वो नीचे बैठेगी ना, देन हाई प्रेशर। तो किनारे किनारे हाई प्रेशर और बीच में लो प्रेशर, और वार्म हवा तेजी से ऊपर उठ जाती है। जब पूरी तरीके से वार्म हवा ऊपर उठ जाती है, नीचे ठंडी हवा बच जाती है, तो ऐसे समय पूरी तरह से साइक्लोन फॉर्म होकर बंद होने लगता है। बात समझ आए? जब तक उठ रहा है, जब तक उठ रहा है तब तक साइक्लोजेनेसिस हो रही है, तब तक चक्रवात की प्रक्रिया हो रही है, तब तक चक्रवात की प्रक्रिया हो रही है। कुछ समझे? बात समझ रहे हो? तो बिल्कुल वही चीजें हो रही हैं साहब। अच्छा इस डायग्राम में नहीं समझ में आया तो साहब इस डायग्राम में समझिए। क्या है भाई, वार्म हवा, कोल्ड हवा। ये देखिए कोल्ड हवा, ये हाँ, यहां पर देखिए ये कोल्ड विंड रेड से दिखाया गया है, नहीं सॉरी, वार्म विंड रेड से दिखाया गया है, और कोल्ड विंड इस तरीके से। ये देखिए कोल्ड विंड इस तरफ से आ रही है, वार्म हवा ऊपर उठते हुए बीच में जा रही है। मतलब जैसे कोई चीज को घेर लिया, वो कोल्ड विंड ने पूरी तरीके से क्या किया साथियों, कोल्ड विंड ने घेर लिया, और साथ में केंद्र में क्या है, वार्म हवा। कोल्ड विंड आके पूरी तरीके से घेर रही है और वार्म हवा बीच में साथ में ऊपर भी उठ रही है। कोल्ड हवा आके पूरी तरह वार्म हवा को घेरना चालू कर रही है, और साथ में क्या हो रहा है, वार्म विंड धीरे धीरे ऊपर की ओर उठ रही है। यही तो साइक्लोजेनेसिस की प्रोसेस है। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी बादल बनाएगी, वर्षा कराएगी। जैसे जैसे हवा ऊपर उठेगी, ऊपर उठेगी और क्या कराएगी, बादल बनाकर वर्षा कराएगी। यहां साहब देखिए, जब ये सिचुएशन पांचवी स्टेज बन जाती है, तो ऐसे स्टेज को ही हम क्या बोलते हैं, ऑक्लूडेड फ्रंट, फ्रंट के नाम से इसको जाना जाता है। ऑक्लूडेड फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, फ्रंट, ऑक्लूडेड फ्रंट, अभिशिष्ट वाताग्र इसे कहते हैं साहब, अभिशिष्ट वाताग्र। और जब साहब अवशिष्ट वाताग्र बनना चालू हो तो समझ जाते हैं क्लाइमेटोलॉजिस्ट, जलवायु वैज्ञानिक, कि अब चक्रवात का अंत होना है। बात समझ में आ रहा है? क्योंकि पूरी तरीके से अब हवा ऊपर उठा दी जा रही है, और इस तरीके से एंटी क्लॉकवाइज नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में साइक्लोन घूमने लगता है। समझ रहे हैं? और सदर्न हेमीस्फीयर में क्लॉकवाइज साइक्लोन घूमने लगता है। इसी को साहब चूंकि फ्रंट के बनने के कारण, चूंकि गर्म और ठंडी हवाओं के मिलने के कारण ये बन रही है, इसीलिए इसे इसे क्या कहते हैं, फ्रंटल साइक्लोन कहते हैं साथियों। कहां बनते हैं ये देखिए साहब, ये एरिया है इसका, ये देखिए यहां फ्रंटल साइक्लोन बन रहे हैं। और एक और डायग्राम आपके लिए लाए थे, ये साहब देखिए ये कहां बन रहे हैं, आप खुद ही देखिए। जहां जहां फ्रंट बन रहे हैं ये देख रही है, देख रहे हैं, अरे भाई यही तो आपकी ये सर्किल जा रही होगी, कौन सी,
अरे कोल्ड विंड वार्म विंड वाली ये देखो, यही तो पोलर जो फ्रंट है ये देख रहे हो, यही तो बनेंगे। अब चूंकि साहब ये जो आप ये बेल्ट देख रहे हो ना, इसका नाम है सब पोलर हाई सॉरी सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। ये साहब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, जहां पोलर फ्रंट देख रहे हो इसका नाम है साहब सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। और भी कुछ हिंदी में नाम है क्या? हाँ यार हिंदी कर लो। उपध्रुवीय, ठीक है, निम्न दाब पेटी। सर ये पेटी कहां से आ गई? अभी तो आपने कुछ बताया नहीं इस पेटी के बारे में, ये पेटी कहां से आ गई भाई? इसका नाम है। और कैसे बनती है ये जब मैं परमानेंट विंड पढ़ाऊंगा, अगला अगला ही टॉपिक है, यानी कि हाँ सनातनी हवाएं पढ़ाऊंगा, तो इनके नाम के बारे में बताऊंगा। कई पेटियां हैं, 7 पेटियां हैं। बेटियां नहीं है, 7 पेटियां हैं, बेल्ट हैं, ये ध्यान में रखना। 7 पेटियां, 7 बेल्ट है। और आपको मैंने बताया था थर्मल बेल्ट भी, 7 थर्मल बेल्ट है और 7 प्रेशर बेल्ट है, यानी कि 7 ताप पेटियां हैं साथियों और 7 दाब पेटियां। बात समझ में आए? ये हॉर्स लैटिट्यूड है, ये सब के बारे में मैं जिक्र करूंगा। जो बता रहा हूं पहले उसको ध्यान से सुनिए, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हैं जो आगे हैं, तो उसको मैं वहां जिक्र करूंगा। सही, जाहिर सी बात है पोलर ईस्टर्लीज इधर से आ रही है, और नीचे से कौन सी जा रही है भाई? कौन सी जा रही है? वेस्टर्लीज जा रही है। नॉर्थ की साउथ की? अरे दोनों रख लो, नॉर्थ की भी इधर हो रही है और इधर साउथ की भी हो रही है, पोलर फ्रंट बन रहे हैं। बात समझ में आया? तो इस तरीके से साहब चक्रवात का जन्म हो जाता है। अब नॉर्दर्न हेमीस्फीयर में कैसे घूमते हैं, सदर्न हेमीस्फीयर में कैसे घूमते हैं, सर क्यों घूमते हैं, ये तो मैंने बता दिया है। ये बात समझ में आया? यहां पर आप देख सकते हैं एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल, यानी कि ट्रॉपिकल में जो नहीं है उसे एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन कहेंगे, ठीक है ना? अब मुझे कुछ और बताने थे। हाँ, इसके बारे में, इसके सारे कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में मैंने बता दिया है, कितनी हीट ऊट वगैरह चाहिए, समझ रहे हैं? अब ये देखिए टेम्परेट साइक्लोन क्या लिखा हुआ है भाई, मैं हिंदी में समझा दूंगा, इंग्लिश वाले बिल्कुल भी परेशान ना हो। कास्ड इन मिडल एंड हाई लैटिट्यूड। हाँ सही बात है भाई, मध्य अक्षांशों में और उच्च अक्षांशों में होते हैं, मध्य अक्षांश उच्च अक्षांश। अरे भाई तुम ये बताओ, जीरो पृथ्वी पे जब जाते हो तो ये तो 0 डिग्री वाला क्षेत्र है ना, ये तो निम्न अक्षांश है। जब हम कह रहे हैं यहां पर बनने वाले हैं ये जो टेम्परेट साइक्लोन है भैया, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात है, यहां बनेंगे, तो जाहिर सी बात है ये 0 1 2 3 4 5 यहां तो 90 आता है ना साहब। तो यार उच्च अक्षांशों पर बनते हैं, मिडिल एंड हाई लैटिट्यूड, यानी कि उच्च अक्षांशों और मध्य अक्षांशों में बनते हैं। बोले तो मध्य अक्षांश व उच्च अक्षांश पर बनते हैं साहब, ठीक है। कॉज्ड इन फ्रंटल जोन, हाँ भाई वाताग्र क्षेत्र के कारण बनते हैं, वाताग्र क्षेत्र के कारण बनते हैं। अब जिसको मन हो इसका स्क्रीनशॉट वगैरह लेता रहे, नहीं तो मैं इसको प्रॉपर आपको दूंगा, जैसे लिखा है, जैसे मैं पढ़ाऊंगा वैसे ही वीडियोस आप, मैं मतलब वैसे वैसे ही पीडीएफ मिलेगा। ऐसा नहीं है कि मैं किसी बुक का उठा के आपको दे दूंगा, जो पीडीएफ दूंगा जैसा पढ़ा रहा हूं वैसे एज इट इज मिलेगा। अकर बोथ एंड लैंड सी, साहब जो जानते हो ट्रॉपिकल वाला था ना, जो उष्ण कटिबंध वाला था ना, वो सिर्फ यार सिर्फ पानी में बनता था। और जब तुम देखो मैं सब चाइना सी, गल्फ ऑफ मैक्सिको, लेकिन साहब ये लैंड और सी दोनों पर बनते हैं, क्योंकि ये फ्रंट से बनते हैं, कवर्ज लार्ज एरिया। तो क्या वो छोटे एरिया पे बनता था? हाँ भाई वो छोटे एरिया पर बनता था, लेकिन साहब उसकी स्पीड कुछ ज्यादा थी। और इस ये लार्ज एरिया में बनता है लेकिन इसकी स्पीड कम होती है। अब स्पीड की तो हिंदी ना ही बतानी पड़े, चाल, समझ गए, स्पीड कम होती है। बात समझ में आया? अब कई तरीके के फ्रंट बनते हैं, उसको हम लोग अगली क्लास में फ्रंटोजेनेसिस की प्रोसेस पढ़ेंगे। कई तरीके के चक्रवात मतलब वाताग्र का निर्माण होता है, कभी कोल्ड फ्रंट बनता है, कभी वार्म फ्रंट बनता है, समझ रहे हैं कि नहीं? ये देखिए ऑक्लूडेड फ्रंट कैसे ये हवा अंदर की ओर मूव कर रही है, समझ रहे हैं? और ये वार्म विंड्स के मतलब ये वार्म विंड्स इस तरीके से आके ये पूरी तरीके से इसको घेर के अंदर कर लेगी कोल्ड विंड। बात समझ में आया? ये चक्रवात किस तरह से ऊपर उठता है। अब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, पहले सबसे पहले हमें यह समझना होगा लोकेशन कहां होता है। तो साहब जो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं ना, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, हाँ वो 10 से 30 के बीच में होते हैं, 10 डिग्री से साहब 30 डिग्री अक्षांशों के बीच में होते हैं।
साहब ये कितने अक्षांश के बीच में होते हैं? 35 से 65। कितना? ये भी अक्षांशों के बीच में हो रहा है, 35 से 65। बात समझ में आया? दूसरा, यहां फ्रंटल सिस्टम एब्सेंट होता है, यहां वाताग्र नहीं होता लल्ला, यहां वाताग्र नहीं होता। और दे आर वेरी साइक्लोन फॉर्मेशन ड्यू टू फ्रंटोजेनेसिस ऑक्लूडेड फ्रंट, यानी कि अवशिष्ट वाताग्र से बनते हैं साहब, अवशिष्ट वाताग्र। अभी अवशिष्ट वाताग्र के बारे में, सारे वाताग्र जितने हैं, तरंगीय वाताग्र, अवशिष्ट वाताग्र, ये सब हम लोग फ्रंटोजेनेसिस अभी पढ़ेंगे, यानी कि वाताग्र जनन की प्रक्रिया अभी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग बात करेंगे अवशिष्ट वाताग्र, यानी कि वाताग्र जनन की प्रक्रिया से बनते हैं। थर्मल ओरिजिन, ओरिजिन थर्मल ओरिजिन, डायनेमिक ओरिजिन, कोरियालिस फोर्स, हालांकि ये कोई अंतर नहीं है क्योंकि कोरियालिस फोर्स इसमें भी होता है साहब। साइज 1500 से 200 किलोमीटर, विथ हाई वेलोसिटी, समझ रहे हैं, उच्च, मतलब ये रफ्तार इनकी तेज है साहब, और लार्जर इन साइज, लेकिन साहब फिसड्डी फिसड्डी 40 से 60 किलोमीटर पर आवर, ये ज्यादा क्षय नहीं करेंगे, समझे। मूवमेंट डायरेक्शन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट डायरेक्शन अंडर द इंफ्लुएंस ऑफ ट्रेड विंड। साहब ट्रेड विंड कुछ और नहीं है, व्यापारिक हवाएं हैं, व्यापारिक हवाएं हैं। मूव टू वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन, वेस्टर्लीज विंड्स, पछुआ हवाएं हैं साहब, पछुआ हवाओं के कारण कहां से घूमते हैं? वेस्ट से ईस्ट, पश्चिम से पूरब, और ये व्यापारिक हवाएं। ये वाली लाइन अभी मैं जस्ट समझा रहा हूं, डायग्राम से समझा रहा हूं। या ये लाइफ टाइम डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, ये एक वीक से ज्यादा ठहर ही नहीं सकते क्योंकि यार इनकी वेलोसिटी ही ज्यादा नहीं है। लास्ट फॉर 2 to 3 वीक, ये इनकी वीक ज्यादा होती है। वेदर कंडीशन आप पढ़ लेना, ज्यादा वेदर कंडीशन में कोई डिफरेंस नहीं है, ये वाले ज्यादा हैवी हैं साहब, ठीक है। लास्ट डज नॉट लास्ट फॉर मोर देन अ वीक, हाँ ये वाले ज्यादा हैवी हैं। और लास्ट 2 to 3 वीक, यानी कि ये वाले मतलब रहते तो हैं, जैसे टेम्परेट साइक्लोन रहते तो हैं लेकिन ज्यादा असरकारक नहीं है, कुछ ही समय के लिए हैं लेकिन भड़क जाते हैं, अग्नि की तरह भड़क जाते हैं। समझ समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है यार, इसमें तो ज्यादा डिस्ट्रक्शन होगा, इसमें उतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा मेरे भाई, समझ रहे हैं। वेदर कंडीशन अब आओ जो हम समझा रहे थे, ये देखो, हाँ इधर देखो भैया, पछुआ हवाएं है ना ये, तो पछुआ हवाएं वेस्ट से ईस्ट चल रही हैं, तो भैया चक्रवात भी कैसे घूमेगा? फ्रंटोजेनेसिस की प्रक्रिया से वेस्ट से ईस्ट। और जब साहब यहां तुम चक्रवात पढ़ रहे थे, ट्रॉपिकल साइक्लोन, उसमें कटिबंधीय चक्रवात, तो वो कैसे घूम रहा था साहब? ईस्ट से वेस्ट, ईस्ट से वेस्ट। क्यों साहब क्यों? अरे ये हवाओं को देखो लल्ला, ये देखो हवाओं को, समझ रहे हो कि नहीं? ये कैसे ईस्ट से वेस्ट, वेस्ट ही तो जा रहा है, इसलिए साइक्लोन भी साहब, ट्रॉपिकल साइक्लोन कैसे घूमते हैं साहब? उष्ण कटिबंधीय चक्रवात कैसे चलते हैं बताओ? पश्चिम, सॉरी, पूर्व से पश्चिम, समझे। और सर शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात किधर से किधर चलते हैं साहब? पश्चिम से पूर्व। सर ये इंग्लिश में नहीं, अरे यार इंग्लिश में अभी लिखा तो था यार, ये ट्रॉपिकल साइक्लोन, ये ईस्ट से वेस्ट। और साहब एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन, यानी कि हम्म शीतोष्ण कटिबंधीय, थोड़ा सा ये टेक्निकल फॉल्ट आ गई है, कोई बात नहीं। शीतोष्ण कटिबंधीय, ये जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात हैं, ये पश्चिम से पूर्व गति कर रहे हैं, ये बात समझ में आया? यानी कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ये इस तरीके से गति करते हैं। तो उम्मीद है आपको बहुत बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, उष्ण कटिबंधीय चक्रवात और शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात, ठीक है। तो फिर हम लोग अगली क्लास में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद।